दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों ये है नागलोई का रेलवे स्टेशन, जो कि बहुत ही हरा भरा और बहुत ही खूबसूरत है। साफ़ सफाई की बात करें तो यहाँ साफ़ सफाई हमेशा रहती है। लॉकडाउन में बंद होने के बावजूद यहाँ साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। स्टेशन के दोनों तरफ पार्क बने हुए हैं, जहाँ काफ़ी संख्या में लोग सुबह एक्सरसाइज करने आते हैं। जैसा कि लॉकडाउन चल रहा था तो लोगों का आना जाना बंद था, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन खुलता जा रहा है लोगों के आने की संख्या बढ़ती जा रही है। क्योंकि ये हरा भरा रेलवे स्टेशन है तो प्लेटफॉर्म पर भी आप देखेंगे तो काफ़ी लोग यहाँ टहलने के लिए आते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करने आते हैं। तो सुबह शाम आप यहाँ अच्छी खासी भीड़ देख सकते हैं। दिल्ली शहर के बीच बसा हुआ एक छोटा सा स्टेशन जिसे नागलोई रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। इस स्टेशन की खास बात यह है कि यह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। स्टेशन के दोनों तरफ हरे भरे पेड़ लगाए हुए हैं जो इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। समुद्र तल से 250 मीटर की ऊंचाई वाला ये रेलवे स्टेशन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही साफ़ सुथरा है और बहुत ही ज़्यादा फेमस है। स्टेशन के दोनों तरफ बहुत ही खूबसूरत पार्क हैं, जहां काफ़ी संख्या में लोग टहलने आते हैं, योगा करने आते हैं, एक्सरसाइज करने आते हैं, बच्चे यहां खेलने आते हैं और इस पार्क की देखरेख भी यहां के लोकल लोग ही करते हैं। आप पार्क की सुंदरता से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग इसकी कितनी देखरेख करते हैं। छोटा सा पार्क है लेकिन काफ़ी अच्छी खासी भीड़ हो जाती है। शाम के समय यहाँ काफ़ी संख्या में लोग मिल जाते हैं, सुबह काफ़ी संख्या में लोग आते हैं और ये स्टेशन को और ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। तो स्टेशन की बात करें तो स्टेशन छोटा सा स्टेशन है जिसमें 2 ही प्लेटफॉर्म हैं और 1 नंबर प्लेटफॉर्म जो कि मेट्रो स्टेशन की तरफ जाता है और 2 नंबर प्लेटफॉर्म जो प्रेम नगर की तरफ जाता है। तो यहाँ मेट्रो की सुविधा है ही, साथ ही आप अगर स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो आपको आने जाने के लिए बहुत सारे से साधन उपलब्ध हैं। साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। कोविड की वजह से स्टाफ कम है, लेकिन कम स्टाफ में भी बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं। तो ये है इंक्वायरी काउंटर। फ़िलहाल यहाँ कोई नहीं है क्योंकि स्टाफ कम है और ये ठीक इसी के पीछे आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा, जहां आप लोकल टिकट ले सकते हैं, साथ ही आप अपनी टिकट रिजर्वेशन भी करवा सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल कोविड के कारण भीड़ कम है तो यहाँ पर ज़्यादा भीड़ दिखाई आपको दे नहीं रही होगी। पार्किंग पूरी खाली पड़ी हुई है और यहाँ कई ट्रेनें चलती थी, फिलहाल कम ट्रेनें हैं तो इसकी वजह से काफ़ी कम ही लोग आ रहे हैं। तो दिल्ली से जिसे बाहर जाना होता है तो यहाँ आकर अपनी टिकट रिजर्वेशन करवा लेता है। बाकी लोकल ट्रेनें जो चलती हैं उसके लिए आप यहाँ से लोकल ट्रेन का टिकट ले सकते हैं, प्लेटफॉर्म का टिकट ले सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएँ अभी फ़िलहाल चल रही हैं, लेकिन जैसा कि कोविड का दौर है तो ज़्यादा स्टाफ नहीं है, तो सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। तो आप अगर यहाँ आएँ तो अपने साथ सैनिटाइज़र लेकर आएँ, साथ ही उचित दूरी बनाए रखें क्योंकि इसी में आपकी भलाई है। इस कोविड दौर में कितने लोग जो हमारे साथ रहते थे हम लोग खो चुके हैं, कितने घर बर्बाद हो चुके हैं, कितने लोगों के काम धंधे छूट चुके हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए आपको थोड़ी सावधानियाँ बरतनी पड़ेगी ताकि आगे आने वाले समय में ऐसी कोई आपदाओं का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों ट्रेनों की बात करें तो यहाँ अभी 6 ट्रेनें चल रही हैं, जिसमें 4 पैसेंजर हैं और 2 एक्सप्रेस ट्रेनें हैं। तो 2 एक्सप्रेस ट्रेनों में एक बठिंडा एक्सप्रेस चल रही है, दूसरी गोरखधाम एक्सप्रेस है। बाकी जो पैसेंजर ट्रेनें हैं वो रोहतक से दिल्ली तक जाती हैं। तो अगर आप कोई ट्रेन के बारे में जानना चाहते हैं तो फ़िलहाल अभी इंक्वायरी करके यहाँ आए, क्योंकि ज़्यादा ट्रेन यहाँ चल नहीं रही।
तो ये है प्लेटफॉर्म नंबर 2 का दृश्य। जैसा कि आप देख सकते हो काफ़ी संख्या में लोग ट्रेन के इंतज़ार में बैठे हैं। तो सुबह का टाइम है, तो अभी रोहतक से दिल्ली जाने वाली पैसेंजर ट्रेन आने वाली है जिसका लोग इंतज़ार कर रहे हैं। इस ट्रेन के माध्यम से हरियाणा से दिल्ली में काम धंधा करने वाले लोगों को आने जाने में सुविधा होती है, तो लोग वहाँ से आकर दिल्ली में काम करते हैं और शाम को यहाँ से अपने घर निकल जाते हैं। बाकी दिल्ली के लोकल लोग भी इसमें सफ़र करते हैं, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन का किराया थोड़ा कम है, मेट्रो का किराया थोड़ा ज़्यादा है। जो दूर के लोग हैं उन्हें आने में आसानी रहती है, कम खर्चे में चले आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ मज़दूर हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, कुछ लोग ऑफिसों में काम करते हैं। तो बहुत लोगों के पास किराए के ज़्यादा पैसे होते ही नहीं हैं, तो इसलिए जो पैसेंजर ट्रेनें हैं उनके लिए काफ़ी सुविधाजनक होती है। कम किराए में वो चले जाते हैं और अपने घर के लिए रोटी का बंदोबस्त करते हैं। अच्छा, तो साफ़ सफाई की बात तो रह ही गई, तो चलो खुद ही चल के देख लो। साफ़ सफाई की बात करें तो आप खुद देख सकते हो कि प्लेटफॉर्म कितना साफ़ सुथरा है। ऊपर पंखे लगे हुए हैं ताकि यहाँ पर जो ट्रेनों का इंतज़ार कर रहे हैं उनको असुविधा ना हो। साथ ही पानी का भी विशेष प्रबंध है, साफ़ सुथरा पानी यहाँ पीने को मिल जाता है। पानी की भी पूरी सुविधा है, साफ सुथरा पानी। तो ये है स्टेशन का मेन गेट। यहाँ से आप भीतर जा सकते हैं। स्टेशन के बाएं और दाईं साइड पार्किंग है जहाँ आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारी दुकानें भी हैं, तो आप खाने पीने की चीज़ें वहाँ से ले सकते हैं। स्टेशन के बाहर ही आपको रिक्शा, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा आसानी से मिल जाते हैं और 500 मीटर दूरी पर ही मेट्रो स्टेशन है। तो यहाँ आने जाने के लिए आपको किसी भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ जो मुख्य ट्रेनें चलती हैं उनमें धौलाधार एक्सप्रेस, गोरखधाम एक्सप्रेस और लालगढ़ एक्सप्रेस वगैरह चलती हैं। तो दोस्तों बहुत कुछ दिखा दिया है और बहुत जानकारियाँ आपको मिल गई होंगी। तो सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।